नमस्कार, मैं गीता कुंतल भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम प्रताप नगर की ओर से आयोजित वर्कशॉप थर्ड योगा एट होम विद फैमिली के 4th डे में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए, पूरी एनर्जी के साथ तैयार कर लीजिए। अपना कैमरा ऑन रखना और अपने आप को म्यूट रखना। तो हम थायराइड, सबसे पहले हम सोचेंगे कि थायराइड होता क्या है। तो थायराइड हमारी बॉडी में गर्दन के सामने एक छोटे से बटरफ्लाई के आकार की एक थायराइड ग्लैंड होती है, जिससे थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। जब ये थायरॉक्सिन हार्मोन कम या ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो ये थायराइड की प्रॉब्लम होती है और हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे बॉडी के आसपास के ऑर्गन्स को एनर्जी देता है और हमारी बॉडी की हार्ट बीट और डाइजेस्टिव सिस्टम के वर्क को देखता है। जब ये थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करती तो हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। तो ये थायराइड जो प्रॉब्लम है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। तो आजकल देश में करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। हर 10वां इंसान थायराइड से पीड़ित है। थायराइड के कारण हमारी बॉडी का वेट या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। डिप्रेशन की समस्या हो जाती है, हेयर फॉल की समस्या हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है और जो हमारी हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है और जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा तो हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो थायराइड के कारण हो जाती है। आजकल सबसे ज़्यादा स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में कब थायराइड हो गई है। बहुत दिनों के बाद तो पता चलता है कि थायराइड की समस्या है। जब तक हम चेक नहीं करवाएंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा और हमारे बॉडी का वेट बढ़ता जाता है या कम होता जाता है और हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है? फिजिकल इनएक्टिविटी। हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं तो हमें थायराइड जैसी समस्या हो जाती है। तो आज हम आपको थायराइड से रिलेटेड ही कुछ आसन बताएंगे जिनसे आप अपने आप को थायराइड से स्वस्थ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बॉडी का वार्म अप करवाएंगे। ये किसी का अनम्यूट करो प्लीज़, अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट हो रखा है, आवाज़ आ रही है बार बार। म्यूट कीजिए, म्यूट करो, अनम्यूट करो। चलिए आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, सभी धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। बॉडी वार्म अप करेंगे। बॉडी वार्म अप के लिए धीरे धीरे बॉडी को मूव करेंगे, एकदम झटके से नहीं करेंगे। अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे पैर के पंजों को उठाइए और अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले, आसन को करने से पहले बॉडी का वार्म अप होना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी मसल्स में पेन हो जाएगा, आपकी बोन्स में भी। स्पीड बढ़ाएंगे। रिलीज एंड नाउ रिलैक्स। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। चलिए अब हम अगले वार्म अप की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे से साइड में अपने लेग्स को ले जाएंगे 1 बाय 1। धीरे धीरे ले जाइए। अब इसको ऐसे दोनों पैरों को एक साथ। रिलीज एंड नाउ रिलैक्स। थोड़ा सा ब्रीदिंग तेज हो गई, उसे थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल।
नेक्स्ट अपने एक एक पैर को पूरा खोलना है साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अब हम अपने पैर को सामने की तरफ आगे पीछे दोनों तरफ ले जाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम दोनों पैरों को खोलेंगे। बॉडी मूवमेंट में हमें ज़्यादा रुकना नहीं है। दोनों पैर खोलिए, हाथ ऊपर। अब दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में टच कराएंगे। गैप कर लीजिए हाथों में। डीप इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते हुए नीचे। 3 4 अंदर ले जा सकते हो तो हाथों को अंदर की तरफ ले जाएंगे। 5 6 पीछे भी। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अब साइड वाला। 1 2 जितना साइड में जा सकते हो। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपका बॉडी वार्म अप कंप्लीट हुआ। आपने बॉडी के सारे पार्ट को खोल लिया है। अब आप सभी अपनी अपनी जगह पर धीरे से बैठ जाएंगे। अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। दंडासन की पोजीशन में दोनों पैरों को सीधा कीजिए। दोनों हाथ पीछे, गर्दन आपके लेफ्ट साइड के शोल्डर पर, आंखें बंद। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अपने आप को आसनों के लिए तैयार कर लीजिए कि हम पूरी एनर्जी के साथ अगले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब हम आते हैं अपने थायराइड वाले आसनों की तरफ। थायराइड वाले आसनों में हमारा सबसे पहला आसन है मार्जरी आसन। सबसे पहले वज्रासन में बैठिए। आप एक एक पैर को अपने पीछे की तरफ ले जाइए। ये आपका वज्रासन है। खाना खाने के तुरंत बाद हमें वज्रासन करना चाहिए, जिससे हमारे पेट की पाचन क्रिया सही बनी रहे। आपने जो खाना खाया उसको पचाने में यह आसन बहुत ही उपयोगी है। एकमात्र अकेला आसन है जो आपके खाना खाने के बाद किया जाता है। तो मार्जरी आसन के लिए मैं साइड पोज लूँगी। वज्रासन में ही बैठे रहेंगे और साइड पोज लेंगे। मार्जरी आसन को हम कैट पोज भी कहते हैं। दोनों शोल्डर को सामने रखिए और कैट पोज में आ जाइए। अब अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए। घुटनों के बीच में एकदम कैट बन जाइए। अब आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस छोड़ते हुए आपकी गर्दन ऊपर की तरफ जाएगी और कमर नीचे की तरफ। सांस लेते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। एक बार डेमो देख लेंगे पहले। चल गई है, सांस छोड़ा है, गर्दन नीचे है, गर्दन ऊपर, कमर नीचे। इसी को करेंगे हम 10 टाइम्स। थायराइड के लिए ये आसन बहुत ही उपयोगी है।
जिससे आपकी थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट आ रहा है, आपकी गर्दन इफेक्ट हो रही है। इसके साथ साथ अगर आपको कमर दर्द की परेशानी है तो वो इस आसन से दूर हो सकती है। बैक पेन है, करते रहिए रेगुलर। आपकी कमर भी वर्क कर रही है, आपकी गर्दन भी वर्क कर रही है, दोनों जगह इफेक्ट आ रहा है। आपके शोल्डर पे भी जोर पड़ रहा है, आपकी आर्म्स मसल्स मजबूत हो रही है। रिलीज एंड रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे अपनी जगह पर। आप वज्रासन में रिलैक्स कर सकते हो तो वज्रासन में रिलैक्स कीजिए। अगर आपको दर्द हो रहा है इस आसन में तो आप दंडासन में आ सकते हैं, दोनों पैरों को सामने ला सकते हैं। तो ये हमारा मार्जरी आसन है जो कि आपके थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है। जब हमने मार्जरी आसन किया तो हमारी गर्दन में यहाँ इफेक्ट आया और हमारी थायराइड ग्लैंड भी यहीं पर होती है, जिससे थायराइड हार्मोन रिलीज होता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम आते हैं अगले आसन की तरफ। अगले आसन का नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्र यानी ऊँट, यानी कैमल पोज आपको बनानी है। जैसे ऊँट बैठता है वैसे ही आपको पोजीशन बनानी है। ये आसन भी हमारा वज्रासन में ही होगा। आप वज्रासन में बने रहिए। वापस जो नहीं है वो वज्रासन में आ जाइए। इसके लिए पहले देख लीजिएगा डेमो क्या करना। पहले हम सीधे अपने कमर से सीधे होंगे, दोनों पैरों में हल्का सा गैप करेंगे। पहले मैं आपको हल्का वाला उष्ट्रासन बताऊंगी। इसके लिए आप पहले दोनों हाथ कमर पे ले आइए इस तरह से और पीछे गर्दन को ले जाइए। केवल आपको इतना ही करना है। यहाँ आप जितनी देर होल्ड रख सकते हो उतना होल्ड रखेंगे, 10 सेकेंड 20 सेकेंड। जब हमने उष्ट्रासन किया तो हमारे चेस्ट भी स्प्रेड हुआ है। तो किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को गले में खराश है, गले से टॉन्सिल्स हैं, तो वो प्रॉब्लम भी इससे दूर हो जाएगी। तो यहाँ इसको इस तरह से होल्ड रखिए। रिलीज। ये इजी वाला उष्ट्रासन उन लोगों के लिए है जो टिपिकल वाला उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं, यानी जिनकी उम्र ज़्यादा है। बच्चों के लिए या थोड़े से कम उम्र वालों के लिए दूसरा उष्ट्रासन करेंगे आगे वाला। इसके लिए हम इसी तरह से बने रहेंगे। अपने एक एक हाथ को ले जाएंगे पीछे की तरफ और अपनी एड़ी पर रखेंगे। दूसरे हाथ को भी ले जाएंगे एड़ी पर और पीछे की तरफ देखेंगे। यहाँ आपको होल्ड रखना है। ये आपका उष्ट्रासन आपकी थायराइड की प्रॉब्लम को छूमंतर कर देगा। आपकी पूरी गर्दन, चेस्ट पूरा इससे इफेक्ट हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस आसन को करने से आपके थायराइड के साथ साथ आपके लंग्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, चेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर हो जाएगी और कमर का दर्द तो गायब हो जाएगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम के लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। एक ही आसन आपकी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। अब हम आते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन है हमारा बहुत ही इजी भुजंग आसन। हमने आपको कल भी सिखाया था, आज भी सिखा रहे हैं। भुजंग आसन आपके थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसके लिए हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, डीप इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए सामने ले जाएंगे। सबसे पहले हमारा शशांक आसन लगा, उसके बाद हम दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए सामने लाएंगे। इस तरह से आप आए, इसमें पोजीशन में सबसे पहले आप ज़मीन पर इस तरह से लेट जाइए। दोनों हाथ चेस्ट के बगल में, फोरहेड आपका ज़मीन पर। लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऊपर देखिए जितना देख सकते हैं। अपनी एल्बो सीधा कीजिए, दोनों पैर के पंजे मिला के रखिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको आप कम से कम 10 टाइम्स कीजिए। गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए।
ये आसन भी आपके थायराइड के लिए, साथ साथ आपकी कमर में भी इफेक्ट है, आपकी चेस्ट में भी इफेक्ट है, तो ये बॉडी के पूरे अपर पार्ट के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। इसको आप ऐसे होल्ड भी रख सकते हैं यहाँ ऊपर, धीरे से रिलीज करेंगे एंड रिलैक्स इन शशांक आसन। शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। रिलीज, वापस वज्रासन पोजीशन में आ जाएंगे हम। ये हमारे अभी कितने आसन हुए? सबसे पहले हमने मार्जरी आसन करवाया, दूसरा हमने उष्ट्रासन करवाया, तीसरा हमने भुजंग आसन करवाया। अब हम अगले आसनों की तरफ बढ़ेंगे। अब अगले आसन के लिए आप अपनी जगह पर लेट जाएंगे। ये 3 आसन बैठ करके हैं, बाकी आसन हमारे लेट करके हैं। इसके लिए आप सीधे लेट जाइए अपनी जगह पर, सीधे पीठ के बल लेटेंगे। देख लो। तो अगला आसन हमारा आता है हल आसन। हल आसन भी हमारी थायराइड की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहले हम अर्ध हलासन सिखाएंगे आपको, फिर आपको हम पूर्ण हलासन सिखाएंगे। तो अर्ध हलासन में आप अपने दोनों पैरों को धीरे से उठाते हुए 90 डिग्री एंगल पर लाते हैं। उसके बाद पूर्ण हलासन में हमारे दोनों पैर पीछे की तरफ चले जाते हैं और ज़मीन को टच करते हैं। तो धीरे से पोजीशन लेंगे, दोनों पैर के पंजे मिले हुए, दोनों हाथ साइड में। एक बार देख लीजिएगा, फिर हम वापस इसको करेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे पंजों को ऊपर की तरफ खींचते हुए ऊपर लाएंगे और यहाँ पर हम होल्ड रखेंगे। यहाँ पर पूरा होल्ड कीजिए, पंजे ऊपर की तरफ कीजिए। ये हमारा अर्ध हलासन है। 90 डिग्री पर होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। यह आसन आपकी थायराइड के लिए, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए और लेडीज़ प्रॉब्लम के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। धीरे से दोनों पैरों को वापस लाएंगे एंड रिलैक्स करेंगे। यह आपका अर्ध हलासन है, अभी आपने देखा है। अभी हम अर्ध और पूर्ण दोनों हलासन करेंगे, हमारे साथ साथ करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ साइड में लीजिए और दोनों पैरों को ऊपर की तरफ पहले 90 डिग्री एंगल पर लाए, यहाँ पर होल्ड कीजिए। अब इन दोनों पैरों को धीरे धीरे अपनी कमर में धक्का मारते हुए पीछे की तरफ ले जाना है और पीछे आपको ज़मीन से टच करना है। अपनी कमर पे हाथ रखिए, यहाँ आप इसको होल्ड कीजिए जितना कर सकते हैं आप। अगर आपका इतना हो रहा है तो इतना कीजिए, इतना हो रहा है इतना कीजिए। धीरे धीरे आपका पूरा होने लगेगा। पहले दिन आपका पूरा नहीं होगा, लेकिन बच्चे आप इसे पहले दिन ही पूरा कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन करेंगे तो ये पूरा होने लगेगा। धीरे धीरे दोनों पैरों को वापस लाइए और ज़मीन पर रख दीजिए एंड रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों में गैप कीजिए, दोनों हाथ साइड में। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। आपने जो अभी हलासन किया है, उसे करने से आपकी जो भी बॉडी पार्ट इफेक्ट हुए हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना है। हम भगवान को कितनी मिठाइयाँ खिलाते हैं, लेकिन कभी भगवान मिठाइयाँ नहीं खाते हैं। वो भावनाओं के भूखे होते हैं कि अपनी भावनाएँ कितनी प्रबल हैं। तो यहाँ भी आपको अपनी फीलिंग्स का पूरा ध्यान रखना है। जितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अब हम आते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन है हमारा सर्वांग आसन, जो सभी अंगों के लिए, सभी अंगों को ऊपर उठाने के लिए। सर्वांग आसन थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। इसके लिए हम जैसे हलासन में गए थे वैसे ही पहले 90 डिग्री पर हलासन में जाएंगे। उसके बाद हम पूरा बॉडी को ऊपर की तरफ सीधा करेंगे। हमें पैरों को नीचे नहीं ले जाना है, पूरा ऊपर सीधा करना है, अपनी कमर को धक्का मारते हुए। पहले एक बार देख लेंगे। पहले हम हलासन में आए, उसके बाद अपनी कमर को इस तरह से धक्का मारते हुए पूरी बॉडी का वेट अपनी शोल्डर पे होना चाहिए, ऊपर की तरफ सीधा कीजिए पूरी बॉडी को। आप इसको भी शुरुआत में ऐसे 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 कैसे भी कर सकते हो। धीरे धीरे आपका होने लगेगा पूरा। ये आपने अभी देखा है।
अब इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ करेंगे। पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ उठा दीजिए। शोल्डर ये हमारा सर्वांग आसन है, जिससे हमारी थायराइड ग्लैंड तो पूरी तरह से इफेक्ट हो रही है। उसके साथ साथ हमारा यह आसन स्ट्रेस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। थायराइड की प्रॉब्लम के साथ साथ स्ट्रेस की प्रॉब्लम सर्वांग आसन से दूर हो जाती है। सभी अंगों को अपने ऊपर की तरफ उठाना है। धीरे से रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों में गैप कीजिए। दोनों हथेलियों अपने साइड में, आंखें बंद कीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। सर्वांग आसन करने से आपके बॉडी के कई पार्ट इफेक्ट हुए हैं। उसे आपकी बॉडी में कहीं पेन फील हुआ है, उसे थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिए। ब्रीदिंग के साथ उसे बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। ब्रीदिंग पूरा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर। अपने आप को अभी आसन के लिए तैयार करेंगे। हमारा अगला आसन है सेतु बंद आसन। इसके लिए आप पहले अपने पैरों को घुटनों से फोल्ड कर लीजिए और अपने पटक्स के पास में ले आइए जितना ला सकते हैं, और अपने पैर के पंजों को ऊपर से आपको पकड़ना है। इस तरह से पैर के पंजों को पकड़ लिया आपने, और अपने अब बीच में से अपनी पूरी बॉडी को उठाना है। सेतु बंद आसन में आपको बीच में से पूरी बॉडी को उठाना है। तो कैसे उठाएंगे एक बार देख लेंगे। इस तरह से अपने शोल्डर पर रहेंगे और यहाँ से पूरी बॉडी को उठाएंगे। जितना ऊपर उठा सकते हो उतना उठाइए। होल्ड रखिए। रिलीज एंड रिलैक्स। ये हमारा सेतु बंद आसन था। हमने अपनी बॉडी का शेप सेतु यानी ब्रिज की तरह बना लिया पूरी बॉडी के शेप को। तो एक बार फिर से तैयार हो जाइए। आपने अभी तो डेमो देखा था, सिर्फ आप कर नहीं पाए होंगे। फिर से आप मेरे साथ करने की कोशिश करेंगे। पोजीशन ले लीजिए। अपने दोनों पैर के पंजों को, एंकल को पकड़ लीजिए। पैरों के पंजों से ऊपर एंकल को पकड़िए। पैरों को बटक्स के पास रखिए और पूरी बॉडी को उठाइए शोल्डर पर। जितना ऊपर ले जा सकते उतना ऊपर ले जाइए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल कीजिए। रिलीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने बहुत बढ़िया किया है। रिलैक्स करेंगे अपनी जगह पर। पूरा रिलैक्स कर लीजिए। आपके कहीं भी जो पेन हुआ है उसे फील कीजिए। अब हम आते हैं अगले आसन को। अगला आसन हमारा चक्रासन। लेटने वाला ही आसन है चक्रासन। इसके लिए भी आप अपने दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। ये आसन भी आपके पेट के लिए, कमर के लिए, थायराइड के लिए, आपके हाथों को मजबूत करने के लिए, पैरों को मजबूत करने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। बच्चे तो इसे खेल खेल में कर सकते हैं, बच्चों के लिए तो बहुत ही उपयोगी आसन है। अपने दोनों पैरों को इस तरह से पास में ले आइए। दोनों हाथों को धीरे से उठा के अपने कान के पास रख लेंगे इस तरह से। उंगलियां अंदर की तरफ रहेंगी, हाथ की उंगलियां अंदर की तरफ। अब पूरी बॉडी को बीच में से अपने दोनों हाथ के पंजों, पैर के पंजों पर बॉडी का वेट रहेगा। बीच में से बॉडी को उठाना है।
ये आपका चक्रासन, बच्चे तो इसे आराम से कर सकते हैं। रिलीज एंड रिलैक्स। चक्रासन को करने से आपकी पूरी बॉडी मूव हो गई, पूरी बॉडी में इफेक्ट हो गया, तो सारे अंग आपके इफेक्ट हो गए। रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को साइड में ले आइए, दोनों हाथों को साइड में ले आइए, पूरा रिलैक्स कीजिए। अब अपनी जगह पर बाईं करवट लेते हुए उठ कर बैठेंगे, उठ के बैठ जाइए। बाईं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए, सामने की तरफ आ जाइए। आज हमने बहुत सारे आसन किए हैं, अब हमारा सबसे लास्ट आसन बचता है आपका सिंहासन, जो कि आपकी थायराइड की प्रॉब्लम के साथ साथ आपके गले से रिलेटेड जो भी समस्या है उसके लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया है, आपके स्ट्रेस का लेवल है, आपको गले में खराश रहती है, आपके टॉन्सिल्स की समस्या है, आपका गले में सही से आवाज़ नहीं आती है, उसके लिए यह आसन बहुत ही उपयोगी है। नाम है हमारा सिंहासन, यानी शेर की दहाड़ मारनी है आपको। हम बिल्ली की तरह, भीगी बिल्ली की तरह डर के नहीं रहना, शेर की तरह दहाड़ते हुए रहना, यानी अपना कॉन्फिडेंस लेवल पूरा रखना है। तो इसके लिए हमें कैसे करना है, सबसे पहले हम वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में बैठिए। पहले एक बार डेमो देख लेंगे सभी की करना कैसे है हमें। अपने दोनों पैरों में गैप कर लीजिए, इस तरह से दोनों पैरों के बीच में गैप करिए। दोनों हाथों को अपनी उंगलियां अंदर रखते हुए यहाँ रखना है और हमें शेर बनना है, भीगी बिल्ली नहीं। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने गले से शेर के दहाड़ जैसी आवाज़ आनी चाहिए और अपनी जीभ बाहर निकलनी चाहिए। जीभ को बाहर की तरफ रखेंगे और अपने दोनों आँखों का जो दृष्टि है वो आपके आज्ञा चक्र, यानी आपके जहाँ चंदन लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस जगह पर आपको देखना है जो हमारी ब्राह्मणी मुद्रा लगेगी। एक साथ हमें बहुत सारे काम करने हैं, तो एक बार देख लीजिए। ये पोजीशन है हमारी, मैंने लंबी गहरी सांस ली, रिलीज। आपको इसे होल्ड रखना है, आपकी टंग बाहर रहेगी, आपकी आंखें भी उसी तरह से होल्ड रहेंगी जैसे बताइए। ये आपका सिंहासन है। तो अब हम एक साथ सभी करेंगे, सभी देखते हैं कौन बिल्ली बनता है, कौन शेर बनता है। हमें शेर की तरह दहाड़ना है, हम जंगल के राजा हैं, हम बिल्ली नहीं हैं। चलिए स्टार्ट हो जाइए। रिलीज। एक बार और करेंगे हम, इसके लिए एक बार और तैयार हो जाइए। आप इसे अपने घर में, अगर आपको और लोगों से थोड़ी बहुत शर्म आती हो तो आप बंद कमरे में भी इस आसन को कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, पोजीशन में रहिए। रिलीज। वेरी गुड। अभी हमें एक शेर की दहाड़ तो सुनाई दी थी, लेकिन हमें अभी सुनाना नहीं है। आप कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, अपने गले को थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिए। ये आपकी थायराइड की प्रॉब्लम हो, आपके गले से रिलेटेड टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को तो इतना बढ़ा देगा कि आप कहीं भी बोलने में कतराएंगे नहीं। तो यह आपका सिंहासन है। तो आज के आसनों की श्रृंखला ख़त्म होती है। अब हम आते हैं प्राणायाम की तरफ। अब हम करेंगे प्राणायाम। तो प्राणायाम के लिए आप अपने किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन। तो हमने आपको कपालभाति सिखा दिया, आपको हमने एक दिन आपको अनुलोम विलोम भी सिखा दिया है, आपको ओम चैंटिंग भी आती है। तो आज हम आपको सबसे उपयोगी, जो कि थायराइड के लिए स्पेशल है, वो है हमारा उज्जाई प्राणायाम। आपको उज्जाई प्राणायाम सिखाएंगे जो स्पेशली थायराइड के लिए, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए
बहुत ही उपयोगी है। तो इसके लिए आप पद्मासन, सुखासन, जिस भी कंफर्टेबल आसन में है उसमें बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अब आपको करना क्या है सॉरी, लंबी गहरी सांस लेनी है। जब सांस लेंगे तो आपको गले में घर्षण करते हुए जानी चाहिए, वो रगड़ते हुए जानी चाहिए। नॉर्मल सांस नहीं, आपको सांस गले में घर्षण करते हुए जाए। जब उसे छोड़ेंगे तो नॉर्मल नॉस्ट्रल से छोड़ेंगे। नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग लेनी है, नॉस्ट्रल से छोड़नी है, लेकिन जो लेंगे तब हमारे गले में आवाज़ करते हुए जाएंगे। तो एक बार देख लेंगे आप, मुझे मेरी आवाज़ को सुनेंगे। धीरे से छोड़ दी। छोटे में आवाज़ नहीं करनी। छोड़ते हुए हमें आवाज़ नहीं करनी है। जब हम ब्रीथ करेंगे तो आवाज़ करेंगे, छोड़ते हुए कोई आवाज़ नहीं आएगी, आराम से छोड़ देंगे। जब हम अंदर थोड़ी देर सांस को रोकेंगे, जब सांस को रोकेंगे तो हम अपनी जालंधर बंद लगाएंगे। अपनी गर्दन पे जो ठुड्डी है उसको गर्दन से टच करेंगे, हमारा जालंधर बंद लगेगा। तो एक बार फिर से इसको 5 टाइम्स करेंगे। आँखें बंद कीजिए। मेरे साथ साथ कीजिए। रिलीज। दोनों हाथों को रख दीजिए, आंखों पर, फेस पर रखिए। ये हमारा उज्जाई प्राणायाम था, जो कि हमारे थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्राणायाम हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि आपके चेस्ट से, गर्दन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसके लिए करना क्या है, हमें अपनी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, सांस छूटते हुए नीचे लाना है। भस्त्रिका प्राणायाम। नॉस्ट्रल ब्रीदिंग होगी, कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। इससे आपकी चेस्ट बहुत ही अच्छे से काम करेगा, आपकी लंग्स की प्रॉब्लम दूर होगी। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो इसे स्पीड में नहीं करें, वो इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम था, आप इसे रेगुलर करते रहिए। अब हम अपनी क्लास को ओम चांटिंग के साथ समाप्त करेंगे। 3 बार ओम चांटिंग करेंगे, उसके साथ शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। उसे सुनने का प्रयास करिए। अपनी बॉडी को पूरा वाइब्रेट फील कीजिए। पूरी एनर्जी आपने जो विश्व निर्माण से ली है उसे अपने अंदर निहित कीजिए। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ को रख कीजिए।